14 महीनों में 10 महिलाओं का कत्ल करने वाला वहशी दरिंदा, अकेली औरतों का खूंखार शिकारी, हत्यारा हत्या करने के बाद नहीं छोड़ता था कोई भी सबूत। 1500 सीसीटीवी कैमरा व 22 पुलिस टीमों के दिन रात सर्च ऑपरेशन चलाने पर आखिर 400 दिन बाद कैसे पकड़ा गया यूपी 25 बरेली का साइको किलर, जानने के लिए देखें पूरी रिपोर्ट। नेताइन बात नहीं सुन रही थी, इसीलिए मार दिया, और वह सूट वाली शक की निगाह से देख रही थी, सो गला घोंट दिया। और हां, सबसे पहले तो साड़ी वाली को मारा था। नमस्कार, मैं हूं राजेश पंडित और आप देख रहे हैं क्राइम कॉरेस्पोंडेंट। जी हां, सौतेली मां से नफरत में सीरियल किलर बने बरेली के कुलदीप गंगवार ने हत्या के बाद हर महिला की पहचान रखने के लिए अपने मन से उनके नाम तय कर लिए थे। भारी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, मगर इससे पहले 14 महीने की जांच के दौरान 30 गांवों की खाक छानी, आधुनिक संसाधन बेकार साबित होने पर पुलिस को मनोवैज्ञानिक से सिरा मिला कि ऐसा व्यक्ति तलाशें जो महिलाओं के प्रति कुंठित हो। इसके बाद कड़ियां जुड़ी, जिससे राज फांस हो सका। एसएसपी अनुराग आर्या ने बताया कि आरोपित 6 घटना स्थल पर बिना भटके ले गया था। सीन रिक्रिएशन के दौरान उसने डमी का गला भी इस आक्रोश से घोटा जैसे महिलाओं के साथ किया था। 2 अन्य घटनाएं अनसुलझी हैं, उसे रिमांड पर लेकर उनके संबंध में भी पूछताछ होगी। मां के निधन के बाद पिता ने कुलदीप गंगवार के साथ बेरुखी की। सौतेली मां प्रताड़ित करने लगी और पत्नी साथ छोड़ गई। इसके बाद उसका ठिकाना तय नहीं था। वह कभी बहनों के घर तो कभी रिश्तेदार के यहां समय गुजारता था। पिछले साल 17 जून को उसने कुलछा गांव में धानवती को अपना पहला शिकार बनाया था। पुलिस के अनुसार वह पिछले वर्ष नवंबर तक 5 हत्याएं कर चुका था। इसी क्षेत्र की 2 अन्य महिलाओं के भी शव मिले, मगर उनके स्वजनों ने रिपोर्ट नहीं कराई थी। जनवरी में 2100 सीसीटीवी कैमरे, 1.5 लाख मोबाइल फोन का डेटा समेत सभी आधुनिक संसाधन विफल होने पर पुलिस की एक टीम ने मनोवैज्ञानिक से लंबा विमर्श किया। 1 महीने की रिसर्च में घटनास्थल व शवों के फोटो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी गई। इसके बाद मनोवैज्ञानिक ने कहा कि ऐसा व्यक्ति तलाशें जो महिलाओं के प्रति कुंठित हो, उनसे मारपीट करता हो या पत्नी, मां, बहन आदि को छोड़कर अकेला रहता हो, समाज से कटा हो। फरवरी अंत से पुलिस ने ऐसे व्यक्ति की तलाश में 30 गांवों की खाक छानी, घर घर जाकर पूछा कि कितने पुरुष रहते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है। 5000 व्यक्तियों का डेटा बैंक तैयार करने के बाद उनका बैकग्राउंड परखा जाने लगा। इससे पहले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2000 संदिग्धों से पूछताछ हुई, मगर कोई दिशा नहीं मिली। 150 स्थानों पर दबिश दे चुकी पुलिस के माथे पर बल पड़े थे, क्योंकि डीजीपी कार्यालय से निरंतर प्रगति रिपोर्ट मांगी जा रही थी। इस वर्ष जुलाई में पता चला कि एक महिला पर हमला हुआ है, मगर वह बचकर भाग गई। उनसे बातचीत के बाद पुलिस टीम को हमलावर का अनुमानित चेहरा पता चल गया, जिसकी तलाश में सैकड़ों दरवाजे खटखटा दिए गए थे। हालांकि पुलिस ने उसकी पहचान उजागर नहीं की। कुलछा के इमरान ने स्केच के आधार पर बताया कि पिछले वर्ष नवंबर में इस युवक को खेत में काम कर रही महिला से 50 मीटर दूरी पर खड़े देखा था। उसकी हरकतें असामान्य लगने पर खड़े होने का कारण पूछा तो वह खेतों में चला गया। बाद में मुखबिरों के सहारे पुलिस कुलदीप तक पहुंची। उसके हाव भाव ठीक वैसे ही थे जैसा अनुमान मनोवैज्ञानिक ने जताया था। जिला अस्पताल के मनोचिकित्सक आशीष कुमार ने बताया कि कुलदीप के बारे में जैसा सुना, उसके अनुसार एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित हो सकता है। वह इससे ग्रसित होकर समाज के कुछ लोगों को टारगेट किया जाता है। इनमें अधिक आयु की महिलाएं या बच्चे ज्यादातर शामिल होते हैं, क्योंकि वह विरोध नहीं कर पाते। तो जी हां, क्राइम और क्रिमिनल से बचना है तो सजग रहें, सतर्क रहें और देखते रहें क्राइम कॉरेस्पोंडेंट। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।